मुज़ाकरात ईरान के जौहरी प्रोग्राम की 20 साला मअतली से मशरूत हैं। ईरान 20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मअतल करे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन से रवानगी के वक्त तैयारे में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मअतल करने पर कोई एतराज़ नहीं। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। चीनी सदर के साथ जौहरी हथियारों की कमी पर बातचीत की। हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम तहस नहस कर दिया। ईरान की मिसाइल की सलाहियत 80% खत्म हो चुकी है। कोशिश होगी न्यूक्लियर डस्ट को ईरान से निकाल लें। आपने हॉर्मस की नाकाबंदी के जरिए हमने ईरान की तिजारत रोक दी है। सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा, हमने जंगबंदी का फैसला दूसरे मुल्कों की दरख्वास्त पर किया है। ताइवान से मुतल्लिक अमरीकी पॉलिसी पर कोई तब्दीली नहीं आई। ताइवान को हथियार दे भी सकते हैं और नहीं भी। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा, ईरान ने मुआहिदा ना किया तो मुकम्मल तबाही का सामना करना होगा। उम्मीद है ईरान मेरा पैगाम सुन रहा होगा। अमेरिका को मालूम है ईरान ने अपने हथियार कहाँ मुंतकिल किए हैं। जानते हैं कुछ मिसाइल ज़ेरे ज़मीन तनसीबात से निकाले गए हैं। सब कुछ सिर्फ एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। मौजूदा ईरानी क़यादत माजी के मुकाबले में ज़्यादा मौकूल है। हम मुज़ाकरात चाहते हैं लेकिन अमरीका पर एतमाद नहीं कर सकते। ट्रंप इंतजामिया ने 2015 के मुआहदे को बगैर किसी वजह के ख़त्म किया। अमरीका ने दूसरी बार मुज़ाकरात के दौरान हम पर हमला किया। ईरान ने जंग का आगाज़ नहीं किया, अपना दिफा किया। ईरान जंग बंदी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का सालिसी मिशन ताहाल नाकाम नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम मुज़ाकरात में सिर्फ इसी सूरत में दिलचस्पी रखते हैं अगर दूसरा फरीक भी संजीदा हो। दुश्मनों के जहाज़ों के सिवा दीगर तमाम बहरी जहाज़ आपने हॉर्मस से गुजर सकते हैं। जहाज़ों को आपने हॉर्मस से गुजरने के लिए ईरानी नेवी से ताउन करना होगा। भारत को फैसला करना है उसने हमारे साथ कैसा ताल्लुक रखना है। अमरीका की जानिब से मुतज़ाद पैगामात मौसूल हो रहे हैं। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन है और पुरअमन रहेगा। अमेरिकी सदर की चीनी हममनसब से बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर्स में मुलाकात। कहा, शी जिनपिंग के साथ बातचीत मुस्बत और तामीरी रही। बीजिंग के साथ शानदार तजारती मुआहदे किए। हम ईरान के बारे में एक जैसा मौक़िफ़ रखते हैं। चाहते हैं ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। अबनाए हरमूज को खुला रखना चाहिए। बहुत से मसाइल का हल निकाल लिया जो कोई नहीं कर सकता था। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, अमेरिका के साथ नया दो तरफा ताल्लुक कायम किया है जो इंतहाई तामीरी है। अमेरिका के साथ नया ताल्लुक एक संग मील की हैसियत रखता है। अमेरिकी सदर दौरा चीन मुकम्मल करके वापस चले गए। आला चीनी हुकाम ने रुखसत किया। अमरीकी सदर ट्रंप का बीजिंग के योंगनॉन हाई गार्डन का दौरा। चीनी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप को तारीखी बाग का दौरा कराया। शी जिनपिंग ने ट्रंप को बाग की तारीख से मुताल्लिक आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने बाग में सैर के दौरान खूबसूरत रास्तों और सरसब्ज मनाजरे का मुशाहिदा किया। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और राबते के चैनल्स जल्द अज जल्द दोबारा खोलने चाहिए। तनाज़े का हल निकलना दोनों मुल्कों और खत्ते के लिए भी फ़ायदेमंद है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा, ईरान जंग को शुरू होना ही नहीं चाहिए था। जंग जारी रखने का कोई जवाब नहीं। जामे और देरपा जंगबंदी जल्द अज जल्द होनी चाहिए। बहरी रास्तों को जल्द से जल्द खोला जाना चाहिए। सदर ट्रंप और सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुतादिद मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। ईरान तनाज़े पर चीन से मदद नहीं मांगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अमरीकी जर्नल को इंटरव्यू। कहा, आपने हॉर्मस खुली रहे। इस पर चीन और अमरीका का मौक़िफ़ यकसा है। एटमी मामले पर भी दोनों मुल्कों यकसा सोच रखते हैं। चीन भी नहीं चाहता ईरान के पास एटमी हथियार हों। अमरीका और चीन आबने हॉर्मस में फ़ौजी कशीदगी के खिलाफ हैं। दोनों ममालिक आबने हॉर्मस में टोल के भी खिलाफ हैं। ईरान अमरीकी सदर पर दबाव डालकर उन्हें बुरी डील पर मजबूर नहीं कर सकता। ईरान जंग खत्म करने से मुतालिक डेमोक्रेट्स की करारदाद दीवाने नुमाइंदगान में भी नाकाम। करारदाद के हक और मुखालिफत में बराबर वोट आए। वोटिंग 212 के मुकाबले में 212 वोटों से बराबर रही। करारदाद की हिमायत करने वाले रिपब्लिकन इरकान की तादाद में इजाफा हुआ। 3 रिपब्लिकन इरकान ने करारदाद की हिमायत।
एक डेमोक्रेट ने मुखालिफत की। अमेरिकी सेनेट से भी ईरानी जंग के हवाले से करारदाद मुस्तरद हो चुकी है। सऊदी अरब की मशरिक़ वस्ता ममालिक और ईरान के दरमियान अदम जारियत के मुआहदे की तजवीज़। मुमकिना मुआहदे पर इत्तेहादी ममालिक से बातचीत। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का सिफारतकारों के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तजवीज़ का मकसद ईरान जंग के खात्मे के बाद खित्ते में कशीदगी के खात्मे के तरीकों पर गौर करना है। खलीजी रियासतों को तशवीश है कि जंग के बाद उन्हें ज़्यादा सख्तगी ईरानी हुकूमत का सामना करना पड़ सकता है और खित्ते में अमरीकी फौजियों की तादाद भी कम हो सकती है। कई यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन के इदारों की सऊदी तजवीज़ की हिमायत। खलीजी ममालिक पर भी तजवीज़ की हिमायत पर जोर। मगरबी सिफारतकारों का कहना है कि 1970 की दहाई के हेलेंस्की अमल को मुमकिना मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने सर्द जंग में यूरोप में कशीदगी कम करने में किरदार अदा किया था। ईरान का खतरा काफी हद तक कम हो गया। 90% दिफाही सनती ढांचा तबाह कर दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर का अमेरिकी सेनेट आर्म सर्विसेज कमेटी के सामने दावा कहा। ईरान अब खित्ते के शराकतदारों या अमेरिका को धमकियां नहीं दे सकता। तेहरान को नुमाया तौर पर कमजोर कर दिया। ईरान जंग से पहले वाली अपनी बहरिया की सलाहियत एक नस्ल तक दोबारा नहीं हासिल कर सकेगा। अमेरिकी सेंटकॉम का ईरान की असलहा सप्लाई भी मुतासर होने का दावा। हमारी अफवाज आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का बयान। कहा, फोर्सेस के जवान मौत के खौफ से आज़ाद हैं। अपनी इलाकाई आज़ादी और मुल्की खुदमुख्तारी का हर सूरत दिफा करेंगे। ईरानी जंगी तैयारे अमरीकी दिफाई निज़ाम के बावजूद अपने मिशन मुकम्मल करने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के कारोबारी वफ़द की मुलाकात। IBI बीजिंग यूनाइटेड टेक्नोलॉजी के बानी चियान जोंग की क़यादत में 11 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। सदर शी की मुदब्बिराना क़यादत में चीन की शानदार तरक्की को सराहते हैं। रवा माह के आखिर में अपने दौरा चीन का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने IBI ग्रुप के पाकिस्तान में अपने डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर्स कायम करने के फैसले को सराहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। IMF का FBR टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इस्लाहात तेज करने पर जोर। FBR टैक्स वसूलियों में मुसलसल कमी और महदूद टैक्स बेस को बड़ा खतरा करार दे दिया। IMF रिपोर्ट में हुकूमती रेवेन्यू का बड़ा इन्हिसार पेट्रोलियम मसनूआत के टैक्सेस पर होने का इंकशाफ। रिपोर्ट में नए टैक्स दहिंदगान को नेट में लाने और रिटेलर्स की टैक्स रजिस्ट्रेशन स्कीम मजीद सख्त करने की तजवीज़। IMF का कहना है कि हुकूमत आइंदा विफाकी बजट में नॉन फाइलर्स के लिए बड़ी माली ट्रांजैक्शंस महदूद करने के इक़दाम करे। ज़राई शोबा GDP में 24.6% हिस्सा डालने के बावजूद सिर्फ 0.3% टैक्स अदा करता है। टेक्सटाइल, रियल एस्टेट और बिजनेस सर्विसेज भी कम टैक्स देने वाले शोबे हैं। IMF ने सूबों को ज़राई टैक्स निफाज के लिए FBR डेटा इस्तेमाल करने की हिदायत की। MQM का मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी के मामले की तहकीकात का मुतालबा। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का कहना है कि मसले को संजीदगी से लिया जाए। ये पूरा रैकेट है, इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। मनशियात फरोख्त हो रही हो और पुलिस को मालूम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सिंध में हुकूमत नाम की कोई चीज़ ही नहीं। सूबाई हुकूमत की 18 साल बदतरीन कारकर्दगी अवाम के सामने है। लोग महंगाई से और मुआशी तौर पर परेशान हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन करप्शन के तहत चलता है। आम आदमी का बच्चा फेल हो जाता है, हुक्मरानों के बच्चे पास हो रहे हैं।
मनशियात डीलर अनमोल पिंकी के सिंध असेंबली में चर्चे। हिजरत कॉलोनी और दीगर इलाकों में मनशियात फरोशी पर बिलाल जदून का तवज्जो दिलाओ नोटिस। ऐवान में कहा, पिंकी धड़ल्ले से कहती है बाहर आ जाऊंगी। पिंकी हमारे निज़ाम पर हंस रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन का अपोजिशन लीडर की गुफ्तगू पर इजहार अफसोस। कहा, अरकान की टेस्टिंग करवाने की बात असेंबली में नहीं करनी चाहिए थी। अपोजिशन लीडर ने पॉइंट स्कोरिंग की। लिस्टों पर आ गया तो बहुत नाम आ जाएंगे। तवील लिस्ट है, कुछ नाम आए थे, कुछ और भी हैं, कुछ हमारे स्टार्स भी हैं, कुछ शोबिस वाले भी हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार ने ऐवान में गुफ्तगू करते हुए कहा, पिंकी का गैंग सिर्फ सिंध ही नहीं पंजाब में भी ऑपरेट कर रहा था। इस्लामाबाद में भी इस औरत के गाहक हैं। अनमोल पिंकी को गिरफ्तार किया गया, इसको सराहा जाना चाहिए। पिंकी को लाहौर नहीं कराची से गिरफ्तार किया गया। एडिशनल आईजी कराची आसाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालत में पेशी पर ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी हुई, 3 अफसरान मुअत्तल किए। मुल्जिमा के खिलाफ सिर्फ सिंध में 20 केसेस, 17 पुराने और 3 नए हैं। एक केस ANF का है और मुल्जिमा मफरूर है। 6 पुराने केसेस खारिज हो गए। मुल्जिमा 2014 से इस काम में मुलविस है। कराची में 2018 में काम शुरू किया। रेडार पर आई तो लाहौर मुंतकिल हो गई। मुल्जिमा से 869 अफराद राबते में थे। 132 का ताल्लुक कराची से है। पिंकी के एक अकाउंट से 1.5 साल में 3 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस हुई। सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन ऐना के नाम से हुई। नेटवर्क में गैर मुल्की अफराद और 20 से ज्यादा खवातीन भी शामिल। 9 राइडर्स की शनाख्त हुई। 8 पंजाब के हैं, 1 का ताल्लुक कराची से है। 4 नाम ECL में डालने के लिए भेजे हैं। मुल्जिमा के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है। अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कराची के थाना सचल में इंस्पेक्टर की मुद्दत में एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमा मनशियात बरामदगी की दफात के तहत दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मुल्जिमा ने तफ्तीश में मज़ीद मनशियात अपने पास होने का एतराफ़ किया है। मुल्जिमा को साथ लेकर अबुल हसन अस्फहानी रोड पर उसके फ्लैट पर पहुंचे। फ्लैट के अंदर से 228 ग्राम कोकेन और 7 मनशियात की खाली डब्बियां बरामद हुई। कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध के मुताबिक पिंकी को कल अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्जिमा के जिस्मानी रिमांड में तौसीक की दरख्वास्त दायर की जाएगी। मनशियात स्मगलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ लाहौर में तफ्तीश का दायरा वसी। DIG इन्वेस्टिगेशन ने SPCRO की सरबराही में कमेटी बना दी। कमेटी लाहौर के तमाम थानों में पिंकी का 12 साल का रिकॉर्ड चेक करेगी। अब तक लाहौर में अनमोल और पिंकी के खिलाफ 4 मुकदमात सामने आ चुके। कोट लखपत, इकबाल टाउन, लियाकताबाद और वहदत कॉलोनी थानों में पिंकी के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। मुकदमात में नामजद होने के बावजूद पिंकी का एक भी केस में क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनाया गया। चारों मुकदमात में पिंकी की गिरफ्तारी इल्तवा में रखी गई। पिंकी के भाई नासिर बलोच ने बताया कि अनमोल बड़े पैमाने पर मनशियात का काम करती है। जिमनी में मनशियात डीलर करार दिए जाने के बावजूद पिंकी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। पिंकी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? कौन से पुलिस ऑफिसर पिंकी को बचाने में मुलविस हैं? कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी। हुकूमत बताए बानी PTI से कब मुलाकात होगी, उन्हें कब मर्जी के हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा। अगर हुक्मरानों का यही रवैया रहा तो पीर को कौमी असम्बली इजलास में एहतजाज होगा। महमूद खान अचकजई का ऐवान में इजहार ख्याल। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अपोजिशन लीडर की बात की मुकम्मल तायीद करते हैं। 7 महीने से मेरी बानी से मुलाकात नहीं हुई। हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं किया गया और जो SOP हमारे साथ तय हुए थे उन पर भी अमल नहीं हुआ। बानी PTI के सेहत से मुताल्लिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा हकायक के बरक्स है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का एक्स पर बयान। कहा, सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बाकायदगी से बानी PTI का मुआयना करता है। बोर्ड में आंख, दिल, नाक, कान, गला के माहिरीन शामिल होते हैं। बोर्ड में डेंटल सर्जन और दीगर डॉक्टर्स भी शामिल हैं। इलाज बैनुल-अक़वामी तिब्बी उसूलों के मुताबिक किया जाता है। मुतअद्दिद बार PIMS इस्लामाबाद में स्पेशलिस्ट की निगरानी में आंख का इलाज किया गया। इलाज के बाद आंख की बिनाई 6/6 रिपोर्ट हुई। जेल सुपरिटेंडेंट की जामिया रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट भी इत्मीनान का इजहार कर चुकी है। जब एहतजाज, जलाओ घेराव और इंतशार की सियासत नाकाम हो गई तो अब हमदर्दी कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान, हनवर्ड इंडेक्स में 902 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 1,65,596 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत में कमी, सोना 15,500 फी तोला सस्ता होकर $4,76,862 रुपए की सतह पर आ गया। आलमी मार्केट में सोना $155 की कमी के बाद $4,545 फी ऑन्स की सतह पर आ गया। फी तोला चांदी की कीमत 972 रुपए की कमी से 8,232 रुपए हो गई। चारसद्दा में मौलाना शेख इदरीस की टारगेट किलिंग की तहकीकात, 7 गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान को मर्दान वजन से गिरफ्तार किया गया। चारसद्दा, नौशहरा और पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों की जियो फेंसिंग जारी है। 5 मई को मौलाना इदरीस दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद हुए थे।